आपको बता दूं, जमीनी विवाद इतना चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है कि लोग जमीनी विवाद को लेकर छोटे मोटे पहले झगड़े करते हैं, उसके बाद लाठी डंडों में तब्दील हो जाती है और देखते ही देखते गोलियां भी चल जाती हैं। ऐसे एक मामला देवरिया जनपद के श्री रामपुर थाने के अंतर्गत देखने को मिला, जहां सड़क निर्माण हो रहा था। उसी दौरान पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान में बाताकाही शुरू होती है और उसके बाद गोलियां चल जाती हैं, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है। लेकिन उसी पैटर्न पे देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना अंतर्गत बैतालपुर के पास एक ऐसी जमीन आती है जिस जमीन को लेकर दो पक्षों में बाताकाही होती है और मारपीट का, गाली गलौज का वीडियो वायरल होता है और मामला धीरे धीरे थाने पे पहुंचता है। लेकिन अगर समय से अगर पुलिस इसमें काम करती है तो ऐसे हादसे नहीं होंगे जो आप श्री रामपुर थाना अंतर्गत गौतमापुर का आप देखे हैं। लेकिन मैं एक शख्सियत से बात करना चाहता हूं जिन्होंने बताया कि मेरे साथ कभी भी ये बड़ा हादसा हो सकता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दुर्गेश विश्वकर्मा है। क्या मामला हुआ जिसको लेकर आप गौरी बाजार थाने पे गए? एक मामला अभी श्री रामपुर थाने में हुआ जो जमीनी विवाद को लेकर दो प्रधानों में, पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान में गोलियां चल गई। क्या लगता है कि आपका मामला कैसा है और किस तरह से आप देखते हैं? सर मेरा मामला यही है कि हम 5 भाई हैं, जिनमें अरविंद, गोविंद, धर्मेंद्र, जितेंद्र, दुर्गेश, जिसमें मैं सबसे छोटा भाई हूँ। मेरे पिताजी ने 1 साल पहले हम लोग सभी 5 भाइयों को दान पत्र जमीन कर दिए थे। जिस दान पत्र जमीन में से बड़े भाई अरविंद, गोविंद और धर्मेंद्र 3 भाइयों ने एग्रीमेंट कर दी थी। किसी गोरखपुर के नाम संजय कोई नाम का है, उन्हीं के नाम से एग्रीमेंट कर दिए थे और एग्रीमेंट का समय लिखा था कि 4 महीने के अंदर मैं इनको पूरे पैसे दे करके रजिस्ट्री करा लूंगा। वो आज समय 6 महीने अधिक हो गए, यानी कि 10 महीने करीब हो गए। उनको पेमेंट नहीं मिली और उनकी जमीन का कब्जा करते हुए सामूहिक में हमारी भी जमीन कब्जा की जा रही थी। इसलिए मैं अपने उसमें कुछ मैटर इस तरह के भी हैं कि हम किसी मैटर से फंसे हुए थे, अपनी मतलब विपत्ति से जूझ रहे थे। तो हम ये ऋण लेने गए थे, लेकिन ऋण न दे करके हमको दूसरे मैटर में घुमा दिया गया। ऋण मिला लेकिन हमको पिला खिला करके मैं थोड़ा सा ठंडे में ड्रिंकिंग करा दिया था लोग। और उसमें सुनने में आ रहा है कि स्टैंप कोई बना था जिसमें मेरी मैचिंग नहीं कर रही है। ठीक है सर, हाँ साइन मैचिंग नहीं कर रही है सर। और मैं पैसा वही है, जिस तरह चाहेंगे तो मैं उनका पैसा वापस कर सकता हूँ, लेकिन वो पैसा हमारी अनुमति से नहीं है और वो पिला खिला करके ही मेरे को सारी चर्ची गई थी। वो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जमीन विवाद को लेकर अभी आप थाने पे गए थे, कप्तान देवरिया के यहाँ गए थे, तो क्या मामला हुआ था, किस लिए गए थे आप? मामला सर ये था कि मान लीजिए जब पहले बार 1 हफ्ते पहले अभी जब 18 तारीख को जब जमीन, हाँ इसी महीने में जब हमारी जमीन कब्जा हो रही थी, तो उस मैटर को लेकर हम खेत में गए, जिससे बातों बातों में बिगाड़ हुआ, उजारा पार्टी करने लगे। हम भी अपना जमीन हटाने लगे, मतलब जमीन से कि भाई हमारा जमीन क्यों आप कब्जा कर रहे हैं बिना हमारी अनुमति के। तो जबरन करने लगे। तो मैं थाने पे गया और 112 नंबर कॉल किया, जिससे पुलिस से हमें सहायता मिली। लेकिन इनके जाने के बाद से फिर कुछ न कुछ होता रहता था और जिसमें हमको धमकियां मिली थी कि तुमको गोली मार दी जाएगी। आज सर जी करीब हफ्ते दिन से ऊपर, यानी 18 तारीख से परसों के डेट में भी हमारे साथ हाथापाई किया गया, पीटा गया मेरे को खेत में जाकर के, जिससे भूमाफिया तरह के व्यक्ति हैं लोग ये। और बुरी मतलब तरीके से हमारे भतीजी थी और हमारी भाभी थी, उनको धक्के मारे गए, हमको भी मारा गया। और इस बात को लेकर हमको काफी आशंका है सर जी का कि हम कहीं भी आ जा रहे हैं। हमारी छोटी दुकान है, दावा की दुकान है श्रीजम चौराहे पे दुर्गेश मेडिकल के नाम से, जिसमें हम कहीं से भी आ जा रहा हूं तो मैं मुंह छुपा के जा रहा हूं, जिसको धमकियों से हमको डर है। और हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पीछे कोई अनजान व्यक्ति आ रहा हो और आक्रमण का हमें डर लग रहा है सर, इसलिए हमें जान मार का खतरा है। आप थाने पे गए थे, जो वहाँ के प्रभारी हैं या थाना पुलिस है जो गौरी बाजार की, क्या मदद की और क्या रिस्पांस मिला है? सर जी रिस्पांस हमको मिला वहाँ जाने के बाद से। रिस्पांस ये मिला कि चलो अब अगले 3 दिन बाद थाना दिवस पड़ा है, थाना दिवस का मैं गया और उसके बाद से लेखपाल साहब को दिया। उसके बाद से कोई रिस्पांस नहीं। फिर बीच में कब्जा हो रहा था, फिर पुलिस बुलाए, तत्कालीन में समझौता हुआ, जिसमें एक पुलिस थी लेडीज, उनको मैं दिया एप्लीकेशन। तो बोली इस तरह दे रहे हो तो इससे मानो बहुत करेगी, पुलिस बीच बचाव करेगी, तुम्हारा हर चीज नीड थोड़ी ना निकलेगा, तो आगे बढ़ जाओ तुम। हम आगे इसलिए बढ़ गए सर, मैं कप्तान जी के पास गया, जिससे मैं मुलाकात किया और उस एप्लीकेशन को दिया। क्या गौरी बाजार पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं? संतुष्ट तो है, ठीक है सर जी, लेकिन मान लीजिए हमको रिस्पांस नहीं मिला तभी तो मैं वहाँ गया ना। मान लीजिए हमको संतुष्ट नहीं है, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, तभी तो मैं वहाँ गया सर। तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम 2 बार एप्लीकेशन के दे गए थे तो बड़े साहब नहीं मिले मौके से, एक बार मिले तो हमको मौका दिया, बीच बचाव जो भी था किए। लेकिन फिर हाल में हमको डर है सर जी की, मतलब भूमाफिया से मैं डर है सर, मिला जुला के जाती है। हमको शंका लग रहा है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है और इस तरह के नाम नहीं लिया कर सकते। मामला है तो किस जगह का, कौन सा थाना पड़ेगा? ये हमारा तेनुआ गांव है, तेनुआ तप्पा सीरजम, थाना गौरी बाजार का सर जी। जी जैसे कि आप सुने हैं, श्री रामपुर थाने में ऐसे ही जमीनी विवाद एक बड़ा रूप ले लिया, जहां गोली चल गई 2 प्रधानों के बीच में
और मैं इस समय गांव के उस जगह पे खड़ा हूं जहां गांव का संचालित होता है जो जमीनें हैं। ऐसे में बहुत सारी जमीनें होती हैं जहां इसी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता है। तो उम्मीद करता हूं अगर समय से पुलिस इस ऐसे कार्रवाई पे एक्शन में आई तो बड़े हादसे होने से बचा जा सकता है, लेकिन अगर नहीं एक्शन में आई तो बड़ा हादसा हो भी सकता है। मामला है जिसको लेकर आप कप्तान साहब के आए हुए हैं। सर मैं श्रीमान मैं दुर्गेश विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, निवासी ग्राम तेनुआ। पिताजी का नाम बजरंगी विश्वकर्मा। ये हमारे भाभी है, हमारी भतीजी है और हम 5 भाई हैं सर, जिसमें 3 भाई लोग अरविंद, गोविंद और धर्मेंद्र ने एग्रीमेंट कर दिया था अपनी जमीन को 4 महीने के लिए। और वो समय आज हो गया 6 महीना अधिक हो गया, जिनको पैसे भी नहीं दिए गए। और बीच में हमारी जमीन है जो जितेंद्र और दुर्गेश विश्वकर्मा की है, जिसमें जो हमारी दुर्गेश नाम है। इसको हम जमीन को बिक्री नहीं करना चाहिए। मैंने किसी से 1 रुपया न लिया है न दिया है। जिसमें सामूहिक में हमारी भी जमीन कब्जा की जा रही थी, तो उसमें हम मौके से पहुंचे तो अपना बीच बचाव के लिए मतलब जो भी क्या ईंट पत्थर था हटाने लगे, उसमें हमको बेरहमी से बहुत बुरी तरह से पीटा गया सर। इसका कोई हम जवाब नहीं दे सकते हैं। बाकी जो भी है वीडियो मेरे पास है सर जी। बहुत हम चाहते हैं हमारी खेत बचे सर जी, और हमारे भाभी है इनको भी बुरी तरह से पीटा गया। इस लड़की को बेरहमी से मतलब बुरी नजरिए से इसको धक्का मारा गया। हाँ, हम अपना खेत को बचाना सर जी। मैं सोनू कनौजिया थे, उनके साथ में एक बाबू साहब थे, उनका मैं नाम जाना, बाकी लोग ज्ञात थे सर जी। बाकी लोग एप्लीकेशन में सारे लोग का मैं नाम दर्शा दिया हूँ। थाना गौरी बाजार है, ग्राम का नाम तेनुआ है, फोर्ट सिरजम, जिला देवरिया। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी खेत को बचा दिया जाए और हमको मारपीट और जान माल की धमकी दी गई है। कट्टा भी मेरे सामने लगाया गया था मेरे सर पे। पुलिस की भूमिका यह है कि मैं 112 नंबर कॉल करता हूँ, आकर के बस थोड़ा सा बीच बचाव कर देती है, रोकथाम कर देती है, फिर तुरंत जाने के बाद तुरंत काम शुरू हो जाता है सर जी। मामला यही है कि मतलब ये लोग 4 महीने तक मतलब एग्रीमेंट कराए थे मेरे पति से, और 4 महीने पूरा भी हो गया, पैसा भी नहीं मिला। केवल हम लोग को 12 लाख रुपया ये लोग दिए हैं। हाँ, और उसके बाद हम अब फिर उसमें जाके कब्जा कर रहे हैं लोग। साल भर पहले भी कब्जा किए थे और फिर अभी भी कर रहे हैं ये लोग। अब जब हम लोग गए तो मतलब मारने लगे, हमको भी मारने लगे, मेरी लड़की को भी मारने लगे, मेरे देवर को भी मारने लगे सब। हम लोग मतलब ईटा हटा रहे थे तभी ये सब मारने लगे। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहती हूँ इस पे मतलब आप लोग जो भी मतलब कार्रवाई करिए, हमारा खेत बच जाए। कहाँ का मामला है? यही तेनुआ का मामला है, कौन सा पड़ेगा? गौरी बाजार। मारने वाले कौन है? अरे सोनू उसका नाम है, एक को पता नहीं नाम। हाँ, सोनू कनौजिया फटरौट का है। हाँ? एक का नाम पता नहीं है। वो नाम है आपका? माया देवी, माया देवी विश्वकर्मा। पार्ट 24 के लिए अजरेश कुमार, देवरिया।